हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं ब्रजेश व्लॉग्स। आज के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि 8 से 12 लाख के बजट में अगर कोई बंदा गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो उसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो पहली प्रॉब्लम जो होती है वो ये डिसाइड करने में होती है कि आपको एसयूवी लेना है, एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी लेनी है या सेडान सेगमेंट की गाड़ी लेनी है। देखो, वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको एसयूवी लेनी है या सेडान लेनी है, आपका आधा काम हो चुका होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। आप दोनों माइंड्स में रहते हो तो आपको एक तो बहुत सारी गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव करनी पड़ती है और बहुत सारे फीचर्स में अप एंड डाउन रहती है, उनकी स्पेसिफिकेशन, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें दोनों बिल्कुल अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं और उसमें आपको कन्फ्यूजन होना काफ़ी लाजमी है। और बजट ओवरलैप करती है तो इस वजह से और भी कन्फ्यूजन हो जाती है। पहला, आप जब भी कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो मोस्ट लाइकली आपकी जो एक दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में एक बजट होती है जिसको लेकर आप सोचना शुरू करते हो। फर्स्ट थिंकिंग लाइन वही होती है। बट एट दैट पॉइंट ओनली, अब जब आपने बजट सॉर्ट आउट कर लिया तो मुझे लगता है बजट का एक रेंज आपके दिमाग में होना चाहिए। और आप चाह रहे हो कि 10 लाख के आसपास हमारी रेंज होनी चाहिए, तो आपकी रेंज 8 से 12 लाख के बीच में होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, हायर जो उसकी अपर लिमिट होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मत रखो। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे सेडान लेना है या भी एसयूवी गाड़ी लेनी है, ऐसा मैंने कहा कि 50% तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है वंस यू हैव डिसाइडेड दिस। बट आफ्टर डिसाइडिंग कि आपने एक एसयूवी लेनी है, और आज मैं एसयूवी के सेगमेंट के बारे में ही बात करूंगा, कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एसयूवी लेनी है, देन अनदर थिंग इज़ कि बिकॉज योर बजट इज़ विद इन like 8 to 12 lakh, don't go for a mid-size SUV but for a compact SUV। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मिड साइज SUV में आप इस बजट में आपको जो मिलेगी वो उनकी लोअर रेंज वाली गाड़ियाँ मिलेंगी जिसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग होंगी। और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको किसी भी सेगमेंट की लोअर वेरिएंट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी फीचर्स ऐसी होती हैं जो मिसिंग होती हैं जिसको आप आफ्टर मार्केट नहीं लगा सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं गाड़ी लेके उसको आफ्टर मार्केट में अपग्रेड करा दूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पर्टिकुलरली सेफ्टी फीचर्स जो होती हैं वो आफ्टर मार्केट आप नहीं लगा सकते हो। सो दैट इज़ वाई आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप लोअर सेगमेंट की हायर वेरिएंट गाड़ी लो अगर आपकी बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो नाउ दैट टू थिंग्स आर सॉर्टेड। वन, कि आपको सेडान नहीं लेनी है, आपने एसयूवी लेनी है। और दूसरी चीज़, अगर एसयूवी लेनी है तो चूंकि आपकी बजट जो है 8 से 12 लाख के बीच में है, तो आपने सब 4 मीटर एसयूवी लेनी है। तो मेरे दिमाग में ये दोनों चीज़ क्लियर थी। इस वजह से जैसा कि आपको पता है, मैंने फोर्ड इकोस्पोर्ट ली और ये दोनों चीज़ सॉर्टेड आउट थी। मुझे अपना बजट लिमिट पता था, मुझे ये पता जो सेगमेंट कौन सी गाड़ी की लेनी है। अब रह गई बात, जो अवेलेबल गाड़ियां हैं उन्हीं में से मुझे चूज़ करना है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो सब 4 मीटर कैटेगरी गाड़ी है दैट इज़ वेरी क्राउडेड। उसमें आज के डेट में तकरीबन 10 गाड़ियां हैं पे आपको 10 गाड़ियों में चूज़ करनी है। और अगर आपके दिमाग में फिल्टर्स नहीं लगे हुए हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ अमॉन्ग दीज 10 कार्स, एंड ऑल दीज 10 कार्स आर वेरी कंपेलिंग। बट मैं एक साथ में ये भी कह रहा हूँ कि मैंने जब गाड़ी अपनी ली तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा सिलेक्शन प्रोसेस था। वाई? वो इसलिए था क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने ऑलरेडी फिल्टर आउट कर रखा था कि मुझे क्या क्या चाहिए। एसयूवी चाहिए था मुझे, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट थी कि मेरी बजट जो थी वो 12 लाख के नीचे ही थी, 12 लाख के आसपास थी। तीसरी पॉइंट ये थी कि मुझे कोई पेट्रोल गाड़ी ही लेनी थी। ना इस सेकंड में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप फिल्टर लगाते जाते हो तो आपकी जो है सिलेक्शन अपने आप होती जाती है, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट ड्राइव ना करें, गाड़ी को समझे नहीं।
बट अगर आपने स्ट्रिक्टली कुछ आपके फिल्टर्स हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसा कि मेरे केस में था कि मुझे पेट्रोल गाड़ी ही चाहिए थी। अब पेट्रोल गाड़ी के सेगमेंट में जैसे ही आप चले जाते हो तो आपका काम थोड़ा आसान और हो जाता है। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब में पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स दोनों ही हैं। सो काम थोड़ा आसान हुआ, बट इतना आसान भी नहीं हो गया। अब क्या है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इनमें जो इंजन ऑप्शंस होते हैं वो एक टर्बो चार्ज इंजन ऑप्शन होती है, नॉन टर्बो चार्ज इंजन ऑप्शन होती है। सो नॉन टर्बो मैंने जो अपनी रिसर्च की थी उसके हिसाब से मुझे नॉन टर्बो गाड़ी लेनी थी। सो जैसे ही आपने नॉन टर्बो ले ली तो आप देख रहे होगे साइड में मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। जैसे ही मैंने नॉन टर्बो की तो मेजॉरिटी ऑफ द कार्स जो है सेगमेंट की वो टर्बो कार्स है। तो टर्बो चार्ज गाड़ियाँ उस लिस्ट से अपने आप बाहर हो गई। तो मेरी जो सर्च जो थी वो काफ़ी नैरो डाउन हो गई और इस लिस्ट में मेरे पास अब जो है सिर्फ नॉन टर्बो चार्ज में दो ही गाड़ियाँ आ रही थी। वो थी EcoSport की एंड मारुति की। इसके अलावा बाकी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो टर्बो चार्ज थी और वो मुझे नहीं लेनी थी। थर्ड पॉइंट जो थी, मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी थी। बट ऑटोमेटिक में भी आप देखो, लकीली मेरे लिए कि इन दोनों गाड़ियों में जो ऑटोमेटिक थी टॉर्क कन्वर्टर थी, जो ट्रूली ऑटोमेटिक कार्स होती हैं। तो इस वजह से मुझे मेरा सिलेक्शन और भी इजी था, क्योंकि मुझे फिर से इन्हीं दोनों गाड़ियों में चूज़ करनी थी। बट इन केस टर्बो चार्ज इंजन में अगर आप जाते हो तो ऑटोमेटिक अगर आपने वेरिएंट लेनी है तब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि देखो ऑटोमेटिक में ऑल्दो 4 तरह के ऑटोमेटिक कार्स हैं और टॉर्क कन्वर्टर ऑलरेडी अलग हो चुकी हैं, क्योंकि टर्बो इंजन्स में टॉर्क कन्वर्टर वाली कोई गाड़ी नहीं है। टर्बो सेक्शन में AMT ट्रांसमिशन वाली 2 गाड़ियां हैं, वो XUV 300 है और एक है नेक्सॉन। सेकंड सेगमेंट है जो CVT होती हैं। अब इस CVT सेगमेंट में सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, निसान की मैग्नाइट है और रेनॉ की टाइगर है। इसके अलावा जो थर्ड वेरिएंट है वो IMT है, उसमें Hyundai की वेन्यू है और किया की सोनेट है। एंड द फोर्थ सेगमेंट जो है DCT है, जो हायर वेरिएंट है इनकी, वो भी वेन्यू एंड सोनेट दोनों हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस फ्लो चार्ट के मदद से आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपको अपने पसंद की गाड़ी सेलेक्ट करने में। और अगर आपको ये फ्लो चार्ट या मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ऐसी फ्लो चार्ट और मैं बनाऊं रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ नॉन ऑटोमेटिक या अदर जो वेरिएंट्स हैं कार की, इस सेगमेंट की कार की सिलेक्शन के लिए, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मैं ऐसे फ्लो चार्ट्स और बनाऊं और आपको इससे मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।